हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सब्यसाची पैटर्न का ब्लाउज। तो इसके लिए हमने 1 मीटर का फैब्रिक और लाइनिंग ले लिया है। इसकी कटिंग पहले हम पेपर पे कर लेते हैं। हमारी रेडी लेंथ रहेगा 14 इंच, इसमें हम 1 इंच मार्जिन कर लेंगे तो 15 इंच की लेंथ ले लेते हैं। अब हमारा जो आर्म होल है वो 6 इंच पे रहेगा, तो एक निशान हम 6 इंच पे और टक्स पॉइंट जो है तो 10 इंच पे रहेगा, तो एक निशान हम 10 इंच पे लेते हैं। यही निशान हम आगे की तरफ बढ़ा के ले लेते हैं ताकि हमारा बराबर से लाइन ड्रॉ हो। तो हमने ये निशान ले लिया है। अब हमें सभी निशानों को बराबर कर देंगे। तो हमने ये तीनों निशान को स्केल से लाइन बना लिया है। अब हम इसमें आपको सब्यसाची पैटर्न का मेजरमेंट बताएंगे कि उसे हमें कैसे लेना है। तो पहले हम अपने सीने का नाप लगा लेते हैं। तो इसका चौथाई भाग लगाएंगे। तो हमारे सीने का नाप है 34 इंच, तो इसका चौथा भाग होगा 8.5 इंच। तो ये 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब कमर है हमारी 28 इंच, तो इसका चौथा भाग होगा 7 इंच। इसमें 1.5 इंच का हम टक्स पॉइंट लेंगे। अब हमें इसे फिटिंग के बाई लाइन से मिला देना है। हम इसमें फिर 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये हमने इसमें मार्जिन को ऐड कर लिया है। ये हमारा बेस हो गया है ना। अब हम इसमें आर्म होल के लिए निशान लगाएं। शोल्डर है हमारा 5.5 इंच। आर्म होल को हमने पहले ही 6 इंच पे मार्क किया था। अब हम इस लाइन को मिला लेते हैं। सामने की साइड से हमने 75 पे पॉइंट लेके मार्किंग की है और इसी में हम बैक पार्ट के लिए करेंगे। तो 1 इंच पे हमने इसकी गोलाई दी है बैक पार्ट के लिए। पेपर में हम आगे और पीछे दोनों पल्ले की कटिंग कर रहे हैं। तो हम गले की जो है चौड़ाई उस लेंगे 3 इंच और लंबाई है 8 इंच। सब्यसाची पैटर्न में गला डीप ही अच्छा लगता है, तो आप अपने हिसाब से लीजिए। डीप पहनना चाहते हैं तो डीप, नहीं तो कम लीजिए। तो हमने इसमें 8 इंच का गला लिया है। अब हम इसमें 5 शेप का दे देंगे। तो हम इसे हाथों से अच्छे से लाइन बना देंगे। अब हमारा जो टक्स पॉइंट है, तो हमें सेंटर से उसमें 3 इंच 2 पॉइंट लेना है ना। और ऊपर से हमारा जो बेल्ट है वो 12 इंच पे लगेगा। तो पहले हम बेल्ट का निशान लगा लेते हैं, आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये हमने 12 इंच पे पहले बेल्ट का निशान लगा लिया है। अब हम इसमें जो है तो टक्स पॉइंट से लेके नीचे बेल्ट तक हम इसमें निशान लगा देंगे। अब जो हमने टक्स के लिए 1.5 इंच का मार्जिन लिया था वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो पहले हम यहाँ नीचे बेल्ट तक सीधी लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन को हटाते हुए लाइन को लगा खींच लेंगे। तो यहाँ पे हम सामने टक्स पॉइंट के लिए मार्क कर रहे हैं। ये हमारा हाफ इंच दोनों साइड 25 पॉइंट रहेगा, तो हमारा हाफ इंच हो जाएगा। अब हम इसमें, या आपके पास कैप शेप हो तो उससे दे दीजिए, या अपने हाथ से ही गोलाई दे दीजिए। अब हमें इस डॉट को नाप लेना है। तो हमारा एक 3 है, एक 3.25 है, तो हम इस 3.25 इंच पे निशान लगा देना है। इस निशान को हमें ऊपर तक शेप दे देना है। तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ से हमने नापते हुए इसको ऊपर की साइड गोलाई देते हुए निशान लगा लिया है। अब हमें सामने साइड में, तो हमें जितना भी सामने साइड में हमारा जितना भी बच रहा है उसमें हम गोलाई दे देंगे। डॉट पॉइंट से लेते हुए हमें इसमें गोलाई दे देना है। हमारे सब्यसाची पैटर्न में सबसे पहले हमें गोलाई में ही ध्यान दिया जाता है। तो हमने इसे गोलाई देते हुए मार्क कर लिया है। अब हमें ऊपर की साइड में थोड़ा डॉट बनानी है, तो वही हम हाफ इंच दोनों साइड में ऐड कर लेंगे। ये हमारा कपड़े पे ऐड नहीं होगा, हम पेपर में कटिंग करके निकाल लेंगे, तो हमारा कपड़े में ऑलरेडी आ जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमें इसके गले पे टिक कर लेना है। फिर हमें इसे के आर्म होल के पीछे भाग वाले आर्म होल से कटिंग करनी है।
अब हमें यहाँ पे एक कट लगा लेना है फिटिंग के लाइन पर, और इस पेपर को हमें अलग कर लेना है। तो हमारा इसमें फ्रंट का और बैक का दोनों का पार्ट निकल जाएगा। तो ये हमारा बैक का है, तो हम बैक गले का निशान लगा लेते हैं। चौड़ाई हमारी वही रहेगी, बैक गले का हम लेंथ लेंगे 9 इंच। अब इसे हम गोलाई में शेप दे देंगे। फिटिंग लाइन को खींच के यहाँ पे तैयार कर लेंगे। अब जो हमारा फिटिंग है नीचे का कमर, उसका हम आधा लेते हुए यहाँ पे डॉट का निशान लगा देंगे। तो ये हम इसमें मार्किंग लाइन खींच लेते हैं, मार्जिन लाइन जो होती है। उसके बाद हम इसमें डॉट का निशान लगा देंगे। तो हमारा डॉट है 4.5 इंच, और 1.5 इंच की हमें इसमें चौड़ाई देते हुए इसमें डॉट को लगा लेंगे। अब हम गले पे कटिंग कर लेंगे। तो हमारे बैक पार्ट का कट हो चुका है, हम इसे टक्स पॉइंट पे कट लगा लेंगे। अब हम इसके आगे पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम गले को काट करके अलग कर देते हैं। अब हमें इसके बेल्ट वाले भाग को निकालना है। तो हमने जैसे ही राउंड में शेप दे के किया है, उसी तरीके से हमें इसे काट के अलग भी करना है। तो हम इसे राउंड पे ही कट कर लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट निकल चुका है। अभी जो हमने डॉट पॉइंट इसमें दिया था, इसे हम काट के अलग कर देंगे। यहाँ से हमें गोलाई देते हुए इस पे कटिंग कर लेना है। ऊपर की साइड का भी हमें डॉट निकाल देना है। अब जो हमारे टक्स पॉइंट आ रहा है, उसमें हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। ऊपर साइड वाले में भी हम कट लगा लेंगे, ताकि हमें ज्वाइंट करते समय परेशानी ना हो। तो अब इसके आगे का आर्म होल की थोड़ी छटाई कर देंगे, जो निकालना हम भूल गए थे। तो देखिए हमारा तीनों पार्ट कट के तैयार हो गया है। अब हम इसके बेल्ट को कम करके, जितना हमने डॉट पॉइंट लिया था उसको हम कम करके फोल्ड करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, हम इसको नीचे से तो बराबर करेंगे, ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ते हुए इसको निशान लगाएंगे। अब जितना हमारा नीचे की तरफ डाउन हो रहा है, उसे हम तिरछी लाइन ड्रॉ करके निकाल देंगे। जब हम ये तिरछी लाइन निकाल देते हैं, तो हमारे ब्लाउज की फिटिंग अच्छी बैठती है। इसके डॉट को भी हम निकाल देंगे। हमें कपड़े पे डॉट को निकालते हुए ही लगाना है। ऐसे है, इस शेप करके हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो हमें पहले इसमें, अभी देख सकते हैं नीचे का हमारा 7 इंच है, ऊपर का हमारा 7.5 इंच है। अब हम इसमें मार्क कर लेंगे, 1 2 3 पार्ट लिख लेंगे। अब हम इसे कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो अस्तर की हमने फोल्डिंग साइड में रखते हुए गले का रख लेना है। उसी के समान में हमें इसको बेल्ट को भी रख लेना है। और जो हमारी ये पट्टी है, ये हमारी पट्टी उरेब में कटेगी। ये चोली पट्टी हमारी उरेब में रहेगी, तो शेप अच्छा बैठेगा। तो हमने इसमें 1 2 3 मार्क इसलिए किया, ताकि हमें ज्वाइन करते समय ध्यान रहे कि कौन सा पार्ट हमारा कहाँ पे लगेगा। हम इसके चोली भाग में अंदर साइड 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर साइड में भी हमें ऐसे ही 1/2 इंच मार्जिन ले लेना है। आर्म होल साइड हम मार्जिन नहीं लेंगे। गले साइड में भी हमें मार्जिन, कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। अब इन सभी पार्ट को हम काट के अलग कर देते हैं। हमें एक एक पार्ट को अच्छे से कट करना है।
ये हमारा फर्स्ट पार्ट कट चुका है। ये मेरा बेल्ट का पार्ट भी कट के अलग हो गया। ये चोली पट्टी हम इसको काट के निकाल लेते हैं। चोली पट्टी हमने उरेब कट की है, इससे ही कपड़े में भी हमें उरेब ही कट करनी है। तो हमने ये आगे पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसके पीछे पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो हमने जो कटिंग किया था उसी को रखते हुए हम इसमें मार्क करके इसको काट के अलग कर लेंगे। तो हमने इसमें मार्किंग लगा ली है। अब हम इसे काट के अलग कर देते हैं। ये हमारा पीछे से बैक ओपन रहेगा, इसलिए हमने इसमें आई हुक की पट्टी का मार्जिन ले लिया है। पेपर में हमने मार्जिन नहीं लिया था, तो हमने अस्तर पे मार्जिन ले लिया है। अब हम इसमें टक्स पॉइंट दे देंगे। हमारा पूरा पार्ट कट के तैयार है। अब हम इसे कपड़े पर कटिंग कर लेते हैं। तो कपड़े को हमें अच्छे से बिछा लेना है। फिर हमें सभी पार्ट को रखते हुए पहले सेट कर लेना है। जैसा कि हमने अस्तर पे कटिंग किया था उसी तरीके से हमें कपड़े पे भी कटिंग करनी है। हमें इसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, क्योंकि अस्तर पे हमने पहले ही मार्जिन ऐड कर दिया है। हमें इसे अस्तर के बराबर से काट के लेना है। अब हम इस पट्टी को उरेब रखते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो हमने तीनों पार्ट को काट के अलग कर लिया है। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो हमने बैक पार्ट को भी काट लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में सिलाई लगाएंगे। तो हमें बैक पार्ट का सीधा भाग लेना है, उसके ऊपर हमें अस्तर रख के सिलाई लगानी है। हमें गले की साइड में सिलाई लगा देनी है और इसके बाद हमें गला को पलट देना है। तो हम पहले अच्छे से सिलाई लगा लेते हैं। नीचे साइड भी हम सिलाई लगा देते हैं। इसमें हम कमर पट्टी नहीं लगाएंगे। हम छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं ताकि हमें पलटने में परेशानी ना हो। गले पे भी हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। हम इसे अच्छे से सेट करते हुए एक सिलाई हम गले पे लगा देंगे। तो हमने इसे पे सिलाई लगा दी है। अब हम इसके कपड़े को अस्तर को बैठाते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें डॉट्स लगा देंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हमने ये देखिए इसका दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हम इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी को फोल्ड करके इसमें लगाना है। एक सिलाई हम इसके ऊपर से फोल्ड करते हुए लगा देंगे। अब हम इसे अंदर साइड से पलट के अच्छे से सिलाई लगा देंगे। अब हम दूसरे पार्ट में आई पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी के लिए भी हमने कपड़ा ले लिया है। सेम तरीके से हमने आई पट्टी भी लगाना है।
फोल्ड करते हुए एक सिलाई ने इसके ऊपर से लगा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर देना है। अब हमें इसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई डाल देनी है। तो देख सकते हैं हमारी आई हो की पट्टी एकदम फिनिशिंग के साथ लग के तैयार हो गई है। तो हमारा ये गला रेडी हो चुका है, बैक पार्ट हमारा सिल चुका है। अब हम आगे पार्ट की सिलाई करेंगे। तो पहले हम बेल्ट वाला पार्ट लेंगे, इसके ऊपर अस्तर को रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। एक चाप की सिलाई लेते हुए हमें बराबर से सिलाई डाल देनी है। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। हमने इसे पलट लेना है और अच्छे से इसको सेट कर देना है। तो ये हमने पलट के इसको सेट कर लिया है। अब हम इसके बीच वाली पट्टी को सिलाई लगाएंगे जो उरे में हमने काटी थी। तो हमने इसके अस्तर को सेट कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई डाल देंगे। इस पट्टी को हमें पलटना नहीं है क्योंकि ये हमारी बीच में आएगी, तो दोनों साइड से इसमें सिलाई रहेगी। हमने इसमें चारों तरफ से सिलाई डाल दी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम इसके गले के पार्ट को तैयार करेंगे। तो गले के ऊपर हमने इसके ऊपर अस्तर रखते हुए गले पे सिलाई डाल देनी है। हमें एक चाप की सिलाई लेते हुए बराबर से सिलाई डालनी है। अब हम इसके गले पे कट्स डाल देंगे। कट लगाने के बाद हम गले को पलट के एक सिलाई लगा देंगे उसके ऊपर से। तो मार्जिन वाला कपड़ा हमारा अस्तर की साइड होना चाहिए। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे पलट के सेट कर देते हैं। तो ये हमारा गले का पार्ट भी तैयार हो गया है। हमने आगे के तीनों पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम इसे सेट कर देते हैं अस्तर के साथ। चारों तरफ से हम इसमें सिलाई डाल देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल देंगे। अब जो हमारा चोली पार्ट था उसे हमें अटैच करना है। तो हमें इसे बीच से लेते हुए एक दूसरे के ऊपर सीधा रखते हुए हमें इसमें सिलाई डालनी है। तो हमें इसे हल्के हाथों से घुमाते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हम देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई लग गई है। अब दूसरे पार्ट में भी हम ऐसे ही सिलाई डाल देंगे। इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए घुमाते जाना है और सिलाई डाल देनी है। हमें ज़्यादा खींचना नहीं है। तो ये देखिए चोली भाग हमारा कितना बढ़िया बन के आया है। इसका कप्स है बहुत अच्छा बना हुआ है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो हमें इसके ऊपर से रख के बेल्ट को बीच से सिलाई लगानी है। बीच से सिलाई लगाने से हमारे दोनों पार्ट के भाग बराबर जाएंगे।
तो ये हमने घुमाते हुए इसमें पूरी सिलाई लगा दी है। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई डाल देंगे। तो ये देखिए हमने इधर भी सिलाई डाल दी है। तो इसका लुक्स देख सकते हैं आप, कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसका कप्स भी कितना अच्छा आया हुआ है। अब हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेके इसमें डबल फोल्ड करते हुए लगा देनी है। अस्तर के कपड़े को पलटते हुए एक सिलाई हमें इसके ऊपर से डाल देनी है। अब पट्टी को हमें अंदर साइड फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है, जिसमें हम बाद में तुरपाई लगा देंगे। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स हमारा फ्रंट पार्ट भी बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शोल्डर ज्वाइन करेंगे बैक पार्ट का। तो हमने बैक पार्ट के ले लिया है और दोनों के शोल्डर मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देनी है। एक सिलाई हमें और शोल्डर को सेट करते हुए डाल देनी है। इसी तरीके से हमें दूसरे भाग को भी सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसके फिटिंग का मार्क करना है। तो कमर है 28 इंच, तो 14 इंच हमें मार्क करना है हमें। और चेस्ट है 34 इंच, तो 17 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। बैक पार्ट में भी हम ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो बड़ी हो जाती है क्योंकि हम हर एक पार्ट को काटना और सिलना दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने एक साइड में सिलाई लगा ली है और हम दूसरी साइड भी सिलाई डाल देंगे। तो ये साइड फिटिंग भी हमारा कितना अच्छे से हो गया है। अब हम इसे पलट के आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा ये फाइनल लुक में है। तो कितना प्यारा सा डिजाइन बनके तैयार हुआ है इसका।